हेलो स्टूडेंट, आपको हमारी क्लास बाल मनोहर में आपका स्वागत है। हम शुरू करने वाले हैं क्लास 6 हार की जीत। ये झारखंड बोर्ड की हिंदी किताब से लिया गया है। पार्ट 2 है। इसमें से हम जो मेन लाइन है, जो शब्द है, उसको देखेंगे, अच्छे से समझेंगे कि क्या क्या है। इसके बाद फिर कहानी को पढ़ेंगे। हार की जीत, ठीक है। पहला है, मतलब ये शब्द है, इसको अलग तरीके से जो समझने ऐसा नहीं है उस चीज़ को अच्छे से समझाया गया है, ठीक है। पहला है अर्पण, मतलब सौंपना। अर्पण मतलब किसी को कुछ अर्पण करना, यानी किसी को कुछ सौंपना, वही होता है अर्पण, ठीक है। दूसरा है खरहरा। खरहरा मतलब, खरहरा क्या होता है? घोड़ी की धूल, घोड़ी की शरीर पर जो धूल जम जाता है उसको साफ करने वाला कंघी, कंघी होता है, उसी को खरहरा कहा जाता है। तीसरा है असबाब। असबाब क्या होता है? असबाब का मतलब सामान होता है, ठीक है। असबाब सामान। उपलब्ध, उपलब्ध यानी उपलब्ध क्या प्राप्त हुआ, ठीक है। क्या उपलब्ध हुआ, क्या प्राप्त हुआ, ठीक है। उपलब्ध यानी प्राप्त होना। छवि, छवि का मतलब होता है तस्वीर, ठीक है। अभिलाषा, अभिलाषा का मतलब इच्छा, ठीक है। अभिलाषा इच्छा। अस्तबल, अस्तबल का मतलब क्या होता है? घोड़े रखने की जगह। जैसे आपने देखा होगा जू, जिस चिड़ियाघर में क्या होता है, बहुत सारे जानवर होते हैं, तो उसी तरह अस्तबल, जैसे बोलते हैं गौशाला, गौशाला में गाय को रखा जाता है, उसी तरह से घोड़े को रखने की जो जगह होता है उसको अस्तबल कहते हैं, ठीक है। अधीरता, अधीरता का मतलब होता है धैर्य का अभाव। अधीरता मतलब धैर्य का अभाव। प्रतीक्षण, प्रतीक्षण का मतलब होता है हर पल, प्रतीक्षण, ठीक है। दोनों ये अलग अलग है, हर पल भी हो सकता है, प्रतीक्षण भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंगाल। कंगाल का मतलब होता है गरीब, ठीक है। कंगाल यानी गरीब। फिर है अपाहिज। अपाहिज का मतलब क्या होता है? लंगड़ा कह सकते हैं, या फिर जिसका कोई अंग भंग हो, कोई अंग टूटा हुआ हो, उसको हम अपाहिज कह सकते हैं। फिर है दुखियारा। दुखियारा का मतलब होता है दुखी आदमी, ठीक है। फिर परमात्मा, परमात्मा का मतलब ईश्वर। वैद्य, वैद्य मतलब आयुर्वेद चिकित्सक। वैद्य का मतलब एक तरह से डॉक्टर कह सकते हैं, चिकित्सा चिकित्सक होता है, लेकिन इसमें आयुर्वेद चिकित्सक होता है वैद्य। लगाम, लगाम क्या होता है? घोड़ी, घोड़े को जो घोड़ा संभालने वाला जो रस्सी होता है, घोड़े को वश में करने वाला जो रस्सी होता है, उसी को लगाम कहते हैं। और चाप, चाप का मतलब पैर की आवाज़, ठीक है। अब हम कहानी शुरू करते हैं। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत को देखकर जो आनंद आता है, वह आनंद बाबा भारती को अपने घोड़े को देखकर आता था, ठीक है। भगवत भजन से जो समय बचता था, वह भगवान का भजन भी किया क्या करते थे, और उससे जो समय बचता था उसे वह अपने घोड़े को अर्पण हो जाता था। मतलब अर्पण मतलब प्राप्त, अर्पण का मतलब सौंपना। उस बाकी समय वह घोड़े को समय देते थे, ठीक है। घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बहुत सुंदर था, वह बलवान था, उसके उसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था। बाबा भारती उसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से खरहरा, खरहरा भी बताया था क्या होता है? घोड़े के पीठ में जो धूल जम जाता है उसको साफ करने वाला कंघी, उसी को खरहरा कहते हैं, ठीक है। इसको हम देते हैं, आप भी इसको लाइन करके देख लीजिएगा, उसको लिख समझ लीजिएगा अच्छा से। खरहरा, खरहरा करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर प्रसन्न होते थे। उन्होंने रुपया माल असबाब, देखो रुपया समझते हो, माल, माल असबाब ये सामान होता है, ठीक है। असबाब ये सामान बताया था, असबाब सामान। फिर ज़मीन आदि अपना, आदि अपना सब कुछ छोड़कर सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्होंने नगर के जीवन से भी घृणा थी। मतलब वो शहर में नहीं रहते थे, गांव, गांव में ही रहते थे एक, ठीक है।
अब गांव से बाहर, ठीक, गांव में भी नहीं, गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे। ठीक है, गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते थे और भगवान का भजन करते थे। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं, इसके पीछे एक मंदिर भी है, यहाँ पर भगवान का भजन करते थे। और इसके साथ में जो घोड़ा है, इसका नाम इन्होंने सुल्तान रखा था, और ये घोड़े से बहुत प्रेम करते थे। इनसे इनको समय देने के बाद जो समय बचता था, भगवान की भक्ति करते थे, उसके बाद जो समय बचता था फिर वो सुल्तान के साथ समय बिताते थे। ठीक है, ठीक है, मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकूँगा। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हो गई थी, मतलब वो सुल्तान के बिना नहीं रह सकते थे। उन्हें बहुत चाह था सुल्तान से, अपने घोड़े से। वह उसकी चाल पर लट्टू थे। ठीक है, लट्टू थे। कहते ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। ठीक है, जब तक संध्या समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील, ठीक है, 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते तो उन्हें चैन न आता। ठीक है, फिर अभी कहानी एक अलग मोड़ लेती है कि एक खड़ग सिंह नाम का डाकू था। ठीक है, खड़ग सिंह उस इलाके का कुख्यात डाकू। एक होता है विख्यात, मतलब बहुत प्रसिद्ध, और कुख्यात मतलब उतना ही, मतलब लोगों में डर की भावना फैल जाता था, क्योंकि ये डाकू था ना, इलाके के डाकू था। लोग उसका नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक भी पहुंची। मतलब डाकू जो खड़ग सिंह था, वो सुल्तान के बारे में, मतलब लोगों के द्वारा पता चला। ठीक है, उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़ग सिंह क्या हाल है? तो खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, आपकी दया है, कहो इधर कैसे आए? तो सुल्तान की चाह खींच लाई। ये किसने कहा? खड़ग सिंह ने कहा कि सुल्तान की चाह ने खींच लाई। विचित्र जानवर है, देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी प्रशंसा सुनी है, उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। ये कहते हैं देखने में भी बड़ा सुंदर है। ठीक है, ये खड़ग सिंह कह रहा है कि देखने में भी बड़ा सुंदर है, ऐसे लोग कहते हैं। ठीक है, क्या कहना, जो उसे एक बार देख लेते उसके हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। ये कहा बाबा भारती ने। छवि मैंने बताया था, छवि का मतलब परछाई, मतलब उसकी परछाई हृदय पर अंकित हो जाती है, मतलब उसको देखते देखते। बहुत दिनों की अभिलाषा थी, आज उपस्थित हो चुका हूँ, ये खड़ग सिंह ने कहा। ठीक है, फिर बाबा भारती और खड़ग सिंह अस्तबल पहुँचे। अस्तबल मतलब घोड़े का रखने का स्थान, वही हम अस्तबल कहते हैं। ठीक है, अस्तबल पहुँचे, बाबा ने घोड़ा दिखाया। घमंड से खड़ग सिंह ने घोड़ा देखा, आश्चर्य से। उसने सहस्त्रों घोड़े देखे थे, यानी बहुत से घोड़े देखे थे। ठीक है, परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों से कभी न गुजरा था। सोचने लगा, भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़ग सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ? कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। इसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला, परंतु बाबा जी, इसकी चाल न देखी तो क्या? बाबा भारती भी मनुष्य ही थे। अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे की मुख से सुनने के लिए उसका हृदय अधीर हो गया। पहले खड़ग सिंह ने कहा, मतलब खड़ग सिंह ने ही कहा कि परंतु बाबा जी, इसकी चाल नहीं देखी तो क्या? मतलब वो उसकी चाल देखना चाहते थे कि वो उसकी चाल किस तरह है, ताकि हम उसका चाल भांप सकें। ठीक है, तो
वह अपनी वस्तु की प्रशंसा दूसरे के मुख से सुनने के लिए उसका हृदय अधीर हो गया था। बाबा भारती का, वो भी चाहते थे कि मेरा घोड़ा का प्रशंसा दूसरा व्यक्ति भी करे। ठीक है, तो घोड़े को खोलकर बाहर ले गए। घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लौट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी थे। जाते जाते उसने कहा, बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। मतलब उस घोड़े को, ये घोड़ा खड़ग सिंह को पसंद आ गया था और वह उसको प्राप्त करना चाहता था। इसलिए उसने क्या कहा कि बाबा जी, मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। यह सुनकर बाबा भारती डर गए और उन्हें रात की नींद नहीं आती। वो उनके मन में डर सताने लगा कि कहीं ये घोड़ा वो खड़ग सिंह ले न जाए। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रति क्षण खड़ग सिंह का भय लगा। प्रति क्षण उसे बाबा भारती को खड़ग सिंह का भय लगा रहता। परंतु कई मास बीत गए और वह नहीं आया। यहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए। मतलब वो बहुत दिन बीत गए, तो वह अगर वो खड़ग सिंह नहीं आया तो बाबा भारती ने सोचा कि अब वह नहीं आएगा, वो ऐसे ही बोल के चला गया। उनके मन में ऐसा बात आई। ठीक है, तो वह इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगा। मतलब सोचा कि ये स्वप्न की तरह उसको अब भुला देंगे, क्योंकि वह अब नहीं आने वाला है, ऐसा वो सोचते थे बाबा भारती। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे, पहले की तरह जैसा वो घूमने जा रहे थे। ठीक है, इस समय उसकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्नता थी। किसकी? बाबा भारती की। तो कभी घोड़े के शरीर को देखते, कभी उसके रंग, ठीक है, रंग को, और मन में फूले न समाते। मतलब उसको, घोड़े को देखकर उनको बहुत खुशी का अनुभव होता था। सहसा एक ओर से आवाज आई, ओ बाबा, इस कंगले की सुनता जा। ठीक है, आवाज में करुणा थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज अभी पढ़ा, मतलब जिसका कोई अंग भंग हो। वही इसने क्या कहा, इस कंगले, मतलब वही हुआ। इस अपाहिज मतलब कोई अंग भंग हो, मतलब जो लंगड़ा हो सकता है या एक हाथ टूटा हो सकता है। ठीक है, कोई भी अपाहिज मतलब कोई अंग भंग होता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं अपाहिज। अपाहिज वृक्ष की छाया में बड़ा कराह रहा था। बोले, क्या तुम्हें अपना कष्ट है? क्यों तुम्हें क्या कष्ट है? ये क्या कहा? बाबा भारती ने कहा। तो अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं दुखिया हूँ, मुझ पर दया करो। रामावाला यहाँ से 3 मील है। रामावाला एक शायद गांव का नाम होगा। ठीक है, ये गांव का नाम है। रामावाला यहाँ से 3 मील है, मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़कर परमात्मा भला करेगा। ठीक है, वह घोड़े पर चढ़कर जाना चाहता था। तो वह, वहाँ तुम्हारा कौन है? ये बाबा भारती ने पूछा। तो दुर्गा दत्त वैद्य नाम सुना होगा। ये वैद्य अभी पढ़ा हमने। वैद्य क्या है? आयुर्वेद चिकित्सक। ठीक है, दुर्गा दत्त वैद्य का नाम सुना होगा। उसका सौतेला भाई हूँ, ये कहा उस डाकू ने। तो मतलब वही लंगड़ा आदमी ही डाकू बनकर आया था। ठीक है, बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर, लगाम मतलब घोड़े को मतलब अपने वश में करने का जो रस्सी होता है, घोड़े को खींचने की रस्सी होता है, उसी को लगाम कहते हैं। लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगा। सहसा उन्हें एक झटका लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि अपाहिज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उसके मुख से
भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकल गई और अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। ठीक है, वह खड़क सिंह ही था। बाबा भारती कुछ देर तक तो चुप रहे और इसके पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा, बाबा जी, यह घोड़ा अब न दूंगा। परंतु एक बात सुनते जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकट जाकर उसकी ओर ऐसे आंखों से देखा जैसे बकरा कसाई की ओर देखता है। फिर कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। बाबा भारती ने कहा, मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए नहीं कहूँगा, परंतु खड़क सिंह केवल एक प्रार्थना करता हूँ। बाबा भारती ने कहा कि एक प्रार्थना करता हूँ कि उसे अस्वीकार न करना, ठीक है, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। ऐसा बाबा भारती ने कहा। बाबा जी, आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल यह घोड़ा नहीं दूंगा। बाबा, अब घोड़े का नाम न लो। मैं तुमसे इसके विषय में कुछ नहीं कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। ठीक है। खड़क सिंह का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। उनका विचार था कि उसे घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने उससे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इससे क्या प्रयोजन सिद्ध हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, फिर सिर मारा, परंतु कुछ समझ न सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बाबा जी, इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों को अगर इस घटना का पता लग गया तो वे किसी दीन दुखी पर विश्वास नहीं करेंगे। ऐसा बाबा भारती ने कहा। ठीक है। यह कहते उन्होंने सुल्तान की ओर इस तरह मुंह मोड़ लिया जैसे सुल्तान की ओर से, मतलब पहले सुल्तान की ओर देख रहे थे, ठीक है, उसकी तरफ से मुंह मोड़ लिया, जैसे उससे कभी कोई संबंध ही नहीं था। ठीक है, ही नहीं हो रहा। बाबा भारती चले गए, परंतु उसके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार हैं, कैसे पवित्र भाव हैं। ऐसा सोचा खड़क सिंह ने। उन्हें इस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता। कहते थे, इसके बिना मैं न रह सकूंगा। इसकी रखवाली में वह कई रात सोए नहीं। भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे। ठीक है, परंतु आज उसके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उन्हें केवल यह ख्याल था कि कहीं लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना न छोड़ दें। ऐसा मनुष्य नहीं, देवता है। ये खड़क सिंह सोच रहा था। ठीक है। उसके बारे में, बाबा भारती के बारे में, रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर में पहुंचा। मतलब उनका हृदय अब करुणा से भर गया था कि मैं उसका घोड़ा क्यों चुराया, वो तो बहुत अच्छा आदमी था। ठीक है। चारों ओर सन्नाटा सा था। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांवों के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़े हुए था। ठीक है। वह धीरे धीरे अस्तबल के फाटक पर, अस्तबल घोड़ा रखने का स्थान, ठीक है, जहाँ घोड़ा रखता था बाबा भारती, के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय वहां बाबा भारती स्वयं लाठी लेकर पहरा देते थे, परंतु आज उन्हें किसी चोरी, किसी डाके का भय नहीं था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से
फाटक बंद कर दिया, मतलब उस घोड़े को उस अस्तबल में रख करके वह धीरे धीरे निकल गया। इस समय उसका आंखों में नेकी के आंसू थे। नेकी मतलब खुशी के आंसू थे, मतलब उन्होंने अच्छा काम किया था, इसलिए उसके हृदय से आंसू निकल आए। कौन? खड़ग सिंह के। ठीक है, मतलब उसका भी हृदय करुणा से भर आया। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात इस प्रकार जैसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उसके पांव अस्तबल की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उसको अपनी भूल प्रतीत हुई। साथ ही घोर निराशा ने पाँवों को मन भर भारी बना लिया। ठीक है, वह रुक गए। घोड़े ने अपनी स्वामी के पाँवों की चाप अभी बढ़ाया था। चाप क्या है कि पैर की आवाज़, चाप यही है, पैर की आवाज़ है ना। चाप को पहचान लिया, मतलब अपने मालिक जो होता है, मतलब जो उसका बाबा भारती था, उसका पैरों की चाप को सूंघ लिया था घोड़ा, और जोर से हिनहिनाने लगा। हिनहिनाना मतलब जिस तरह से कुत्ता भौंकता है उसी तरह से घोड़ा हिनहिनाता है। ठीक है, ठीक है, शेर गर्जना करता है उसी तरह से ये है ना। अब बाबा भारती आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे से घोड़े के गले से लिपटकर इस प्रकार रोने लगे, मानो कोई पिता बहुत दिन के बिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते, बार बार उसके मुंह पर थपकियां देते। ठीक है, फिर वह संतोष से बोले, अब कोई गरीब की सहायता से मुंह नहीं मोड़ेगा। तो ये देखिए, बाबा भारती जब अस्तबल के अंदर आए तो घोड़े से लिपट कर रोने लगे। थोड़ी देर बाद जब अस्तबल से बाहर निकले तो उनकी आंखों से भी आंसू बह रहे थे। किसके? बाबा भारती के। ये आंसू उसी भूमि पर, ठीक उसी जगह पर गिर रहे थे जहां बाहर निकलने के बाद खड़ग सिंह खड़ा होकर रो रहा था। खड़ग सिंह पे घोड़ा को बांध कर जब निकला था उस समय वह रोया था, और उसी जगह पर जहाँ पर खड़ग सिंह के आंसू गिरे थे वहीं पर बाबा भारती के भी आंसू गिर रहे थे। दोनों के आंसुओं का उसी भूमि की मिट्टी पर परस्पर मिलाप हो गया। ठीक है, तो इस तरह से तो ये कहानी खत्म हो गया। अब इससे रिलेटेड जो प्रश्न उत्तर है, अभ्यास के प्रश्न, इसको हम नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। ठीक है।